आज की कहानी। हमारे देश में संयुक्त परिवार जैसे खत्म सा होता जा रहा है। संयुक्त परिवार के कुछ फायदे भी हैं। आज ऐसे ही एक पति पत्नी की कहानी जो संयुक्त परिवार में रहते थे। एक दिन पति पत्नी में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। बात इतनी बिगड़ गई थी कि एक दूसरे से अब तलाक मांगने की नौबत आ गई। परिवार के बाकी सभी लोग बहुत परेशान हो गए और वह सब किसी तरह इन दोनों को समझाकर इस झगड़े का अंत करना चाहते थे। जब सभी के प्रयास काम नहीं आए तो वे लोग इन्हें घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी दादाजी के पास लेकर गए। जब दोनों पति पत्नी दादाजी के कमरे में प्रवेश किए तो दादाजी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर पूछा कि बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक साथ एक दूसरे पर इल्ज़ामों की झड़ी लगा दी। दादाजी ने भी इन दोनों को नहीं रोका और इनको अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतारने दिया। आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बुराइयां करके थक गए और शांत हो गए तब दादाजी ने उन दोनों से कहा, अब दोनों एक दूसरे की कुछ अच्छाइयाँ बताओ। जब अच्छाइयाँ बताने का समय आया तब दोनों ही पति और पत्नी एकदम से चुप हो गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक जब कोई भी नहीं बोला तब दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है, यह लो पेपर और पेन, एक दूसरे की अच्छाइयाँ इसमें लिखो। पति पत्नी दोनों ने ही पेपर और पेन लिए और एक दूसरे से काफ़ी दूर जाकर बैठ गए। फिर पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। काफ़ी समय तक दोनों ने पेपर में लिखा और जब पेपर लिखावट से भर गया तब दोनों ही अपना अपना पेपर लेकर दादाजी के पास उन्हें देने के लिए गए। दादाजी ने उन दोनों को कहा कि अपने अपने पेपर एक दूसरे को दे दो और अब एक दूसरे के पेपर पढ़ो। पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को अपना पेपर दे दिया। वे एक दूसरे के पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद पति और पत्नी दोनों के ही आंखों से आंसू बहने लगे। पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाइयाँ पढ़कर पत्नी तो फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को रोता देख पति उसे चुप कराने के लिए दौड़ पड़ा और माफ़ी मांगते हुए उसे मनाने लगा। पत्नी ने भी पति की माफ़ी मांगी और माहौल ऐसा हो गया जैसे कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। कमियां तो हम सब में हैं और अच्छाइयाँ भी, पर जब गुस्सा आता है तो अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती और बस कमियां ही दिखती है।